हेलो दोस्तों, आपके लिए आज हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन लाया हूं जो हर बार एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पूरा देखने के बाद आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका आज का प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इनमें से किस वर्ष को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1757। ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। आप लोग का अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? इनमें से किस वर्ष को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1942। 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। आप लोग का अगला प्रश्न हो जाएगा, इलाहाबाद प्रयाग आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उस समय लॉर्ड लिंथगो थे। तो ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न हो जाएगा, महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन कब शुरू किया था? इनमें से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन शुरू किया था? तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा 1917। 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन शुरू किया था। ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इनमें से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा 1885। 1885 ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो आप लोग का सही आंसर होगा गंगोत्री। गंगोत्री ही गंगा नदी का उद्गम स्थान है। ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? इनमें से पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन स्थान है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न है, कौन सा झील खारे पानी की है? खारे पानी की है, इनमें से कौन सा झील खारे पानी का है? तो आपका आंसर हो जाएगा चिल्का झील। चिल्का झील ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर होगा। चिल्का झील ही खारे पानी का है झील माना जाता है चिल्का झील। आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य का उदय होने वाला देश किसे कहा जाता है? इनमें से किस देश को सूर्य का उदय वाला देश कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जापान। जापान को ही सूर्य का उदय होने वाला देश कहते हैं। आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप लोग का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? इनमें से किस वर्ष में भारतीय संविधान लागू हुआ? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। आप लोग का अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? इनमें से भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आप लोग जैसे जानते हैं, आप लोग को पता होगा, पहले भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखिएगा। आप लोग का अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? इनमें से किस वर्ष में संविधान सभा का गठन हुआ? तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1946। ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। आप लोग का अगला प्रश्न हो जाएगा, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? इनमें से कितना संख्या राज्यसभा की अधिकतम सदस्य होते हैं? तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा 250 सदस्य। अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? इनमें से भारतीय सदन का उच्च सदन कौन सा है? तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा। ऑप्शन बी
आप लोग का सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा। ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? इनमें से पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन बी H2O। पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप लोग का अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इनमें से मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग किसे कहते हैं? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी त्वचा। त्वचा ही मनुष्य का सबसे बड़ा अंग है। आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप लोग का अगला प्रश्न है, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? इनमें से किस वैज्ञानिक ने डीएनए की संरचना की खोज की थी? तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक। ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? इनमें से किसके कारण रक्त का लाल रंग होता है? तो आप लोग का सही हीमोग्लोबिन। ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के ही कारण हम लोग के शरीर में लाल खून, इन्हीं की वजह से हम लोग के शरीर में लाल खून दिखता है, हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा। ऑप्शन सी आप लोग का सही चॉइस है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को हम लोग सौर ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों का अगला प्रश्न है, डिजिटल इंडिया का अभियान कब शुरू हुआ था? इनमें से किस वर्ष को डिजिटल इंडिया का अभियान शुरू हुआ था? आप लोग का सही आंसर हो जाएगा 2015। 2015 को ही डिजिटल इंडिया का अभियान शुरू हुआ था। ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न है, नोटबंदी किस वर्ष हुई थी? इनमें से किस वर्ष में नोटबंदी हुई थी? तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा 2016। 2016 में ही नोटबंदी हुई थी। आप लोग का अगला प्रश्न हो जाएगा, 2024 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? इनमें से 2024 का ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ था? तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा पेरिस। पेरिस में ही 2024 में ओलंपिक खेल आयोजित हुआ था। 2024 में ओलंपिक खेल पेरिस में आयोजित हुआ था। ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? वो कौन सा था? तो आप लोग का सही आंसर है आर्यभट्ट ही भारत का पहला उपग्रह था। ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न है, नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? इनमें से किस देश की नासा का अंतरिक्ष एजेंसी है? इनमें से किस देश उसका संचालन करता है? तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका ही नासा का अंतरिक्ष अंतरिक्ष एजेंसी है अमेरिका का। ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? इनमें से किस वर्ष में यूएनओ की स्थापना हुई थी? तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा 1945। ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। 1945 को ही यूएनओ की स्थापना हुई थी। आप लोग का अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इनमें से किस राज्य में गिर राष्ट्रीय उद्यान है? तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर गुजरात ही है। आप लोग का अगला प्रश्न है, भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इनमें से किस वर्ष में भारत रत्न का शुरुआत हुआ था? तो 1954 को ही भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। आप लोग का अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? इनमें से किस नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी? तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंधु नदी के किनारे। ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा सी, सिंधु नदी के किनारे ही हड़प्पा सभ्यता नदी के किनारे विकसित हुआ था। हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे ही विकसित हुआ था। आप लोग का अगला प्रश्न है, हरियाणा की राजधानी कौन सी है? इनमें से हरियाणा की राजधानी कौन सी है? जैसे आप लोग जानते ही होंगे, चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है। ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न है, भारतीय
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? इनमें से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी? जैसे आप लोग जानते हैं 1935। ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? इनमें से किस महापुरुष ने शांति निकेतन की स्थापना की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन की स्थापना किए थे। आप लोग का अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? जैसे आप लोग जानवे करते होंगे, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ये तो सब बच्चे जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं। आप लोग का अगला प्रश्न है, पहला कंप्यूटर किसे कहा जाता है? इनमें से पहला कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ENIAC। ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ENIAC ही पहला कंप्यूटर था, कहा जाता है। ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा इनमें से कौन महापुरुष ने दिया था? इनमें से जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का प्रथम केंद्र कौन सा था? इनमें से किस राज्य में 1847 की क्रांति हुआ था, केंद्र था? तो ऑप्शन सी मेरठ में हुआ था। ऑप्शन सी मेरठ में ही 1847 की क्रांति का प्रथम केंद्र माना जाता है। सी मेरठ सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। आप लोग का अगला प्रश्न है, संविधान का जनक किसे कहा जाता है? इनमें से किस व्यक्ति मतलब महापुरुष को संविधान का जनक कहते हैं? तो आप लोग जानवे करते भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट है? कितने हाई कोर्ट है? तो 25। ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। 25 भारत में 25 उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट है। ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण कब हुआ था? इनमें से किस वर्ष में चंद्रयान 3 का सफल प्रयोग हुआ था? तो आपका उत्तर हो जाएगा 2023 में। 2023 ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न है, रेलवे का जनक किसे कहते हैं? रेलवे के जनक इनमें से किसे कहते हैं? तो आप लोग का सही आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी ही रेलवे का जनक माना जाता है। उन्होंने ही भारत में सबसे पहले रेल का नींव रखा था, मतलब चालू किया था, नींव रखा था। ये अंग्रेज थे। लॉर्ड डलहौजी को ही भारत रेलवे के जनक माना जाता है। ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आप मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।